होगी। तो भाई आप लगातार देख रहे हैं हरियाणा में जो है चुनावी विगल बच चुका है और सभी पार्टियां अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार चुकी हैं मैदान में, और एक नई पार्टी वही राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी जो है हरियाणा में अब सुर्खियों में चली हुई है। जो नगुरा से देवगिरी जी महाराज हैं वो हिसार से लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई इनसे बातचीत करेंगे आज कि भाई किस देश पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश को किस रूपरेखा में ये ले जाने की बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले राम राम महाराज जी। राम राम जी। सभी देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयदशमी भी है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो महाराज जी आप टू द पॉइंट बात करेंगे। बताया जा रहा है कि भाई आप जो है हिसार लोकसभा से राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, लोक स्वराज पार्टी से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा जी। बाकी मैं जो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा तो वहाँ की जनता का विकास करूँगा, और जो हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा होगा तो काम की सरकार गांव में जी और जी। शहर की सरकार शहर से ही चलेगी। महाराज जी जैसे आपने इतना बाड़ा ले रखा था, आप यहाँ पे मंदिर में थे, एकदम से कैसे दिमाग में आया कि भाई राजनीति में ही जाया जाए? देखो, हमारी सेवा करने की भावना थी, सेवा करते थे। बाकी भ्रष्टाचार देख के और किसान आंदोलन में काफ़ी प्रॉब्लम देखकर जी जी। जो कि किसान आंदोलन दबाया गया था, उस टाइम हम सिंधु बॉर्डर पर थे, तो वहाँ से देखकर हमें राजनीति में जाने का मन बना कि जिससे किसानों की और मजदूरों की समस्याओं को आगे रखा जा सके। जी महाराज जी, जैसे आपके साथ हम लोग पिछले 4-5 दिन से घूम रहे हैं, जनता का एक ही सवाल था कि भाई आपको वोट तो हम लोग दे देंगे, लेकिन वोट देने के बाद आपका क्या भरोसा है कि भाई आप इसी पार्टी में रहोगे, क्या उसमें नहीं जाओगे? पैसों का मतलब इस तरीके से आप कैसे यकीन दिलाओगे जनता को? हम लोग आपको एफिडेविट पर लिख कर देंगे कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। हम अपने उद्देश्यों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। तो मुख्य आपकी क्या उद्देश्य, आप क्या लेके चल रहे हो कि भाई एजुकेशन की बात कर लें या फिर जो नौकरियां हैं उनकी बात कर लें, किसानों की जो समस्याएं हैं बहुत सारी, उनको क्या कुछ दिख रहा है? सबसे पहले तो हम किसानों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे जी। दूसरा, अच्छी एजुकेशन को लागू करने की कोशिश करेंगे, और तीसरा मुख्य उद्देश्य होगा कि जो हमारे बच्चे बाहर विदेशों में जा रहे हैं वो बाहर विदेशों में न जाकर अपने ही देश में काम करें और अपने देश को और आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें। जी महाराज। जो कि पलायन करते के अब कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किसी देश में जा रहा है, उनको अपने ही देश में अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छा रोजगार मिले और अन्य को रोजगार दे सके। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि वो विदेश में ना जाएं और अपने ही देश में को सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। महाराज जी जैसे आप अभी चुनाव में उतर चुके हैं हिसार से, आपका कोई पहले भी एक्सपीरियंस रहा है कोई ऐसे राजनीति का? नहीं, मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस होगा। अच्छा जी। तो जो ये पार्टी आई है, पार्टी के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे जनता को? पार्टी के जो हैं कार्यक्रम काफ़ी अच्छे हैं। जी जी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव की सरकार गांव से चले, जिससे कि हमको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और पंचायती द्वारा रोजगार संपन्न कराया जा सके। जी जी। और दूसरी हमारा होगा स्वास्थ्य का, जो हम हर एक शहरों की तरफ भागते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, वही अच्छा स्वास्थ्य अपने गांव में और विकसित मिले तो हमें शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़े। जी महाराज जी, वैसे बोला ये भी जाता है कि भाई जो फिलहाल सरकार बनी हुई है, हरियाणा की बात कर लें या फिर पूरे इंडिया की बात कर लें, कि भाई जो बीजेपी है साधु संतों की सरकार है। ये साधु संतों की सरकार तो नहीं है, इसने बदनाम कर रखे हैं साधु संतों को। सिर्फ मोदी कहता थी हम भी साधु हैं, झोली उठाकर चल देंगे। जी जी। ऐसा कुछ नहीं करा इसने, जबकि बीजेपी का आज देखिए आप कितना बड़ा बजट बना लिया है। तो ये साधु संतों का नहीं काम नहीं होता कि अपना बड़ा बजट बनाएं। जी जी। ये लोगों के लिए होते हैं, लोक सेवा के लिए होते हैं। महाराज जी जैसे आप हिसार के गांव में घूमे हो, चाणा हो गया या फिर हांसी हो गया, उसके बाद बरवाड़ा हो गया, तो कैसा सहयोग मिल रहा लोगों का? लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है कि हम बाकी बरवाड़े और हिसार हमारे कापत पे छड़ा हुआ बना दिया है उन्होंने तो हिसार लोकसभा को। अच्छा जी। सड़कें फूटी हैं, पानी खड़ा है, जगह जगह खड्डे हैं। महाराज जी पीछे हमने 1-2 वीडियो देखी थी, जो मतलब जेजेपी वाले थे, शायद बीजेपी वाले थे, कई कार्यकर्ता थे गांव में गए थे तो उनको गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको कहीं नहीं रोका जाता। अच्छा जी। सब बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते हैं, हमारा कहीं भी विरोध नहीं हुआ अभी तक। अच्छा जी। महाराज जी जो नगुरा गांव है, पूरा नगुरा गांव आपके साथ है? हाँ, नगुरा गांव के हमारे 8 गांव हमारे साथ हैं। अच्छा जी। तो महाराज जी अगर बात करा
आने वाले मतलब कब कब चुनाव है, नामांकन का कुछ थोड़ा बताना चाहोगे? 28 तारीख के बाद नामांकन शुरू है जी जी। और 25 मई का यहाँ मतदान है। अच्छा जी, 25 मई का। हाँ। अच्छा, इस हार से आपको एकदम ये नहीं लगता कि भाई आपका तो एक बिल्कुल पहली सीढ़ी है, जो बीजेपी से आएंगे या कांग्रेस से आएंगे उनका तो काम ही राजनीति का रहा है, तो एकदम आपको डर नहीं लगता इतना बड़ा? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। जब पब्लिक साथ में और परमात्मा की इच्छा तो डर के क्या कहना। बाकी साधु संत तो कभी डरते ही नहीं है। डरते तो नहीं, लेकिन एकदम सोचना तो पड़ता है कि भाई ये कभी दिमाग में आता हो कि भाई इतना बड़ा पंगा तो ले लिया, क्योंकि उनका तो काम ही राजनीति का रहा है और आप तो एक साधु संत थे। अरे सभी ऐसे ही राजनीति में जाते हैं। अच्छा जी। जो भी जाता है नीचे पेड़ी पे ही चढ़ के जाता है, एकदम कोई राजनीति में ऊपर से नहीं आता। अच्छा जी। वैसे ये भी बोला जाता है कि भाई साधु संतों को तो राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक भगवान का नाम लेना और राजनीति में जाना एक बहुत अलग अलग पहलू है जी। अलग अलग पहलू तो है। राजनीति तो पहले से भी गुरुओं के साथ ही राजनीति चलती आ रही है। जी जी। पहले गुरु लोग शिक्षा देते थे तो वो राजा अच्छे चलाते थे राजनीति। आजकल हमारे राजा भ्रष्ट होते चले राजनेता, इसलिए साधु संतों को राजनीति में आना पड़ गया। अच्छा जी। शिक्षा तो यही देते थे ना। जी जी। अब वो शिक्षा देने वाले रहे नहीं तो अब राजनीति में आना पड़ता है। जी। तो जी बात कर लें, जैसे हरियाणा में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है और जो महामारी है आज के दिन, मतलब हरियाणा में कोई जो अपने बच्चे विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, डोंकी वगैरह लगाते हैं, तो इसमें आपने कुछ सोचा है जी? सोचा है, हम उनको यहीं अच्छा रोजगार देंगे और अच्छा विकास देंगे तो वो बाहर जाएंगे नहीं। वो अपने देश में रह के अच्छा काम करेंगे तो हमें विदेश में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। जो हमारे बच्चे जाके वहाँ काम करते हैं जभी तो वहाँ की पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है। जी जी। जो हमारे यहाँ ही उनको अच्छा रोजगार मिलेगा तो विदेश में जाके उनका काम नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे जाएंगे विदेश? वैसे जी मतलब नौकरियां रही नहीं, अगर कोई भर्ती निकलती है, पीछे ग्रुप डी की निकली थी उसमें भी बहुत सारी धांधलियां हैं जी, कोई पेपर लीक है, बहुत सारी वो है जी। ये तो सब एक एजेंडा होते हैं। सभी नौकरियां प्राइवेट कर दिया तो अपने आप ही ऐसे चलाएंगे। जी। ठेके पर देने होती है नौकरी, अगर वो पेपर लीक नहीं होंगे तो सीधे भरने पड़ जाएंगे तो वहाँ से नौकरी देंगे। ठेकेदारी नहीं चलेगी ना फिर। अच्छा जी। जब ये ठेकेदारी सिस्टम कर दिया ना सरकार ने, इसलिए ही ये पेपर लीक होती है। अच्छा जी। तो महाराज जी अब लास्ट बात करेंगे कि भाई आपने ये पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब पूरा जो रुख है मतलब आप लेके सोच लिया कि भाई अब तो जनता की सेवा करनी है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जनता की सेवा करनी है और अपने क्षेत्र का पूरा विकास करना है, साथ में देश का भी। अच्छा जी। और ये जो लास्ट बात है कि भाई जो हर एक बंदा बोलता है आपको कि भाई आप बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लोगे, कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन कर लोगे, हम कभी भी अपने जीवन में अगर जहाँ तक राजनीति में रहेंगे कभी बीजेपी और कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि पीछे जो उचाड़ा में था, हिसार में था, दुष्यंत को बिल्कुल 50 से 60 हज़ार वोटों से जितवाया था, लेकिन वो फिर बीजेपी में चले गए थे। इस कारण जनता का रुख ऐसा हो गया कि भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं है। देखो, उनकी तो राजनीति करना उनका काम है भाई, हमारा राजनीति करने का काम नहीं है, हमारा सेवा करने का काम है, इसलिए हम किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा जी। ये हमारी लिखित गारंटी है। अच्छा महाराज। तो भी देख सकते हो, क्योंकि हिसार एक ऐसा क्षेत्र बन चुका था कि भाई बीजेपी में तो दोबारा से उन्होंने उनको उतार दिया था, बीजेपी से लोगों का मन उतर चुका है और कांग्रेस की ओर लोग जा रहे थे, तो वहां पे जो वीरेंद्र जी थे या फिर उनके लड़के थे, तो फिलहाल जो है महाराज जी कहीं न कहीं भाई हिसार के लिए एक ऐसी किरण है कि वो पार उतर सकती है भाई। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना, क्या कुछ आपको लगता है। आगे आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हरियाणा, जय भाईचारा।